नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज में लगने वाली एक गंभीर बीमारी के बारे में, जो कि आपके प्याज के प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक कम कर सकती है और साथ ही साथ आपके लागत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है और फसल को तो नुकसान करेगा ही। तो ये बीमारी सीधा आपके कंद को अटैक करती है, जड़ों पे अटैक करती है और जो है इससे जो जड़ है और जो कंद है वो पूरी तरह से गल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाइट रॉट ऑफ अनियन के बारे में। तो ये बीमारी को हम जड़ गलन की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बीमारी का रोकथाम कैसे करें वो देखेंगे और ये बीमारी होता क्यों है ये जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बीमारी दिखाई कैसा देता है, इसका लक्षण दिखाई कैसे पड़ता है वो बता देता हूँ। जैसे कि मैं अपने खेत में खड़ा हुआ हूँ अभी और ऐसे मैं चल के देखूँ तो मेरे को कहीं कहीं पीला पीला पौधा दिखाई देखने को पड़ेगा। जैसे कि हमें एक यहाँ पीला पौधा दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इसमें कुछ अर्ली सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पास। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका अच्छे से एक डिटेल्स में बता देता हूँ कि ये दिखाई कैसे देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरा स्वस्थ पौधा जो खड़ा हुआ है, ये इसका भी पौधा खड़ा हुआ है। इसका जो पौधा है ये ग्रीन है बट ये मुरझाया हुआ है और साथ ही साथ ये जो पत्ता है ये पीला पड़ गया है पूरा। तो इसमें है हमारा वाइट रॉट ऑफ अनियन। इसका अगर पत्तियों में हम जानें कि ये पत्ती देख के हम कैसे बीमारी का पता लगा लें, तो ये जो पत्ती है वो ऊपर से पीली पड़ती हुई नीचे की ओर आती है, जिसको डाई बैग भी बोलते हैं। ये ऊपर से जो ये टिप है वहाँ से पीली पड़ती हुई नीचे की ओर आएगी। अगर हम इसको उखाड़ के देखें तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें यहाँ रूट गायब हो चुका है और साथ में ही इसका जड़ का विकास कुछ भी नहीं हुआ है, बस नाम के लिए बस जड़ बाकी है इसमें। ये रहा हमारा एक सिम्टम्स। दूसरा सिम्टम्स दिखाता हूँ ये वाले पौधे पे। ये जो बीमारी है वो फैलने वाली बीमारी है, तो आसपास के एक दो पौधों को संक्रमित करती है। अगर आप इसका रोकथाम ना करें तो बहुत से ज़्यादा पौधों को संक्रमित कर सकती है। ये भी बीमारी अपने किस में आती है, वाइट रॉट ऑफ अनियन। सेम वही लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं जो जड़ है वो बिल्कुल भी गायब हो गई है। इसको वाइट रॉट ऑफ अनियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जो देख सकते हैं यहाँ वाइट वाइट फंगस का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है हमें इसके कंद पे। जो इसका बल्ब है उसमें हमें वाइट वाइट ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक फंगस है। इसके कारण जो हमारा ये बीमारी लगता है। और हम इसको दिखाएं तो ये वाला भी पौधा संक्रमित है, इसका भी जड़ पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है, तो आसपास आपको पौधे दिखाई पड़ जाएंगे। ये वाले बेड पे भी वही हमारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ एक है और ये एक है। हम अपने फसल में बात करें तो इसकी अब रोकथाम कैसे करें। मिट्टी की बीमारी है तो हम मिट्टी का उपचार तो नहीं कर सकते, इतने बड़े एरिया में हम अपना फसल ले लिए हैं तो इसको आपको ट्रांसप्लांटिंग से पहले जब आप अपना बेड प्रिपेयर कर रहे हैं तब आप बिनोमिल से अगर ड्रेंच करते हैं अपने बेड को, बिनोमिल से एक बार नहला देते हैं अपने बेड को, तो ये बीमारी आपको देखने ही नहीं मिलती। अगर देखने भी मिलती तो एक दो बीमारी देखने को मिलती, जो उतना फ़र्क नहीं पड़ता आपके फसल में। अब मैं दवाई केमिकल बताता हूँ कि हम इस पर क्या स्प्रे कर सकते हैं। तो इसको पे स्प्रे से पहले आपको क्या करना है, अगर आप निंदाई या गुड़ाई करा रहे हैं तो ऐसा जो बीमारी या का लक्षण दिखाई दे रहा है उस पौधे को वहाँ से उखाड़िए, उसको पकड़िए और अपने खेत से बाहर फेंक दीजिए या फिर जला दीजिए। ये सबसे बेस्ट बीमारी है, ताकि जो और भी हमारे हेल्दी पौधे हैं उस पे ये बीमारी ना फैल पाए। ये हम एक प्रिवेंटिव मेज़र कर सकते हैं अपने खेत पे। दूसरा जो हम उपाय कर सकते हैं वो है केमिकल स्प्रे। तो केमिकल स्प्रे पे हमको क्या करना है, कोई भी कॉपर बेस्ड फंगीसाइड जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका उपयोग हमें अपने खेत पे करना है। हम ऐसे फंजीसाइड को तो उपयोग करते ही हैं अपने प्याज के खेत में, तो हमें एक बार या दो बार, एक से दो स्प्रे में हमें कॉपर बेस्ड फंगीसाइड लेना है, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लू कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा दवाई हम ले सकते हैं, ये मिट्टी जनित बीमारी है, जड़ों में बीमारी होती है, तो उसके लिए हम थायोफेनेट मिथाइल का भी इसका उपयोग कर सकते हैं। थायोफेनेट मिथाइल इस पर काफ़ी अच्छा
काम करेगा। इसका ट्रेड नेम जैसा कि आता है रोको के नाम से जो दवाई आती है उसका उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। आप रोको पाउडर ना डालिए, मैं ये सजेस्ट करूँगा आप डालिए जेलोरा। जेलोरा नाम से एक दवाई आती है BSF कंपनी की, जिसमें रहता है अपना थायोफेनेट मिथाइल के साथ एक और फंगिसाइड रहता है अजोक्सिस्ट्रोबिन ग्रुप का। वो आप जेलोरा नाम से जो दवाई आती है उसका स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें साप पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हैं। साप में मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम का केमिकल कंपोजिशन रहता है, तो इस बीमारी के लिए कार्बेंडाजिम भी काफ़ी हद तक काम कर देती है। अगर आपकी खेत में जो ये बीमारी है वो काफ़ी गंभीर रूप से आ गई है तो आप अपने खेत में हर 7 दिन में फंगीसाइड का उपयोग जरूर करें। फंगीसाइड के साथ साथ उसमें कीटनाशक का भी उपयोग करते रहे। तो फंगीसाइड में आपका जो शेड्यूल्स है वो आप फंगीसाइड का शेड्यूल बना लीजिए। अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड का शेड्यूल नहीं है तो कमेंट में बताइए कि हमें फंगीसाइड शेड्यूल का PDF चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपके या फिर वीडियो चाहिए, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।